हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। यहाँ पर मैं पहले आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताने जा रही हूँ, मीन्स कुछ टाइप के एंगल्स। जैसे देखिए हमारे पास पहले है आपका, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं आपके? Two angles are adjacent if they have a common vertex and a common arm। मतलब ऐसे टाइप के दो एंगल्स जिनमें क्या हो, उनका जो वर्टेक्स हो वो कॉमन हो और उनकी एक आर्म कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दो एंगल्स हैं AOC और COB। इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो कॉमन हो गया, ठीक है। और जो ये OC रे दिखाई दे रही है हमें, ये दोनों में कॉमन होगी, इसको हम इसकी आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका वर्टेक्स सेम होगा और जिनमें एक आर्म जो है वो कॉमन रहेगी, उन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या है हमारे पास, देखिए ज़रा, when two adjacent angles are supplementary, that is they form a straight line, are called a linear pair। मतलब कि होते ये भी adjacent angles ही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री में पता है जिनका सम 180 डिग्री होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो इनके ये क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। जैसे आप देखिए हमने ऊपर देखा जो एडजेसेंट एंगल्स थे वहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन शो नहीं हो रही थी, लेकिन जो नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पर AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनके या तो हम बोलते हैं जो सप्लीमेंट्री होंगे आपस में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। इनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। जहाँ पर भी लीनियर पेयर की बात आएगी दैट मीन्स उनका सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये तो आपका इतना हो गया। अब हम चलते हैं कुछ और टाइप्स के एंगल पर। अब है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है आपका, when two lines intersected at a point they form equal angles that are vertically opposite to each other। कोई भी दो लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर अगर कट कर रही हैं तो वो क्या बनाती हैं, दो इक्वल एंगल्स बनाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए जैसे यहाँ डायग्राम में हमें शो हो रहा है कि AOB और COD दो लाइंस हैं जो O पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो BOD और COD एंगल बना, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे। इनके वर्टेक्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए हम इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर AOD और COB भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये हमेशा आपस में इक्वल रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर मैं कुछ एक दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगी सिर्फ। फर्स्ट है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। वैसे सभी को पता है बट फिर भी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपका क्या रहता है कि अगर कोई भी दो लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जो एंगल बनाती है वहाँ पर वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं और वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो ट्राइंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और सेकंड हमने पढ़ी कि ट्राइंगल में कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है, मेनली जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब बेसिक टर्म्स थी। अब मेन हमारे पास क्या है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम में शो हो रहा है, दो कोई भी लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस नहीं है यहाँ पर, और एल और एम हमारे पास दो लाइन है, ठीक है। एक पी लाइन है जिसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन ने इन दोनों लाइंस को कट किया, और कट करने से यहाँ पर आप दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके मैंने कुछ एंगल्स शो किए हुए हैं। इस लाइन ने जब इन दोनों लाइंस को कट किया तो ये 8 एंगल्स हमारे पास यहाँ पर बने, ठीक है। अब ये जो 8 एंगल्स बने हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके क्या नाम हैं, किसको किस नाम से डिनोट किया जाता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए जो भी लाइन के अंदर की साइड आ रहे होंगे वो सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये चारों के चारों एंगल्स आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज ये लाइन के अंदर की साइड आ रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए, वो एंगल्स जो लाइन के बाहर की साइड आ रहे होंगे, जैसे आपका यहाँ पर 1 2 7 एंड 8, ये चारों एंगल्स आपके लाइन के बाहर आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की। अब हमारे पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए देखिए एक मिनट इसको क्लियर करते हैं हम यहाँ से। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है आपके पास, मैंने लिखा है 1 = 5 किया। तो देखिए एंगल 1 यहाँ है, एंगल 5 यहाँ है। यहाँ पर हम देखेंगे इनकी पोजीशंस कहाँ हैं। एंगल 1 एल वाली लाइन के जिस साइड पर है, इधर एम वाली लाइन के उसी साइड का एंगल उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो देखिए 1 जिस पोजीशन पर है, 5 भी उसी पोजीशन पर है, इसलिए दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हुए। इसी टाइप से जहाँ पर 2 है एल वाली लाइन के, वहीं पर 6 भी है एम वाली लाइन के, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हुए। और इसी टाइप से 4 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, और 3 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर कैसे हुआ, जैसे इंटीरियर एंगल मेरे पास 3 4 5 6 सारे के सारे थे। अल्टरनेट की बात आ रही है तो 3 के साथ आ जाएगा 6 और 4 के साथ आ जाएगा 5, ठीक है। 3 और 6 अल्टरनेट होंगे, 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। सेम ऐसे आपके एक्सटीरियर एंगल्स में, एक्सटीरियर सारे थे हमारे पास 1 2 7 8, लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात हो रही है तो 1 के साथ में 8 आएगा और 2 के साथ में 7 आएगा, ठीक है। 1 एंड 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर है, 2 एंड 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या फिर इन्हें हम ये भी बोल सकते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर की सेम साइड पर आने वाले एंगल्स। तो ट्रांसवर्सल लाइन आपकी पी है, अंदर वाले एंगल 3 4 5 6 है, लेकिन सेम साइड वाले कौन से हुए, 4 और 6, ठीक है। ये आपका सेम साइड वाला हो गया। ऐसे इस तरफ 3 और 5 आपका सेम साइड वाला हो गया। तो इन एंगल्स को हम या तो को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स को हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बताया। ये सिर्फ सिंपल कोई भी दो लाइंस हो उनके लिए मैंने बताया। अब नेक्स्ट जो है हम वो बात करेंगे किसके बारे में, पैरेलल लाइन के साथ। जब तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कि जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं उसमें हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और क्या नहीं। अभी हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा कि कौन से एंगल्स क्या होते हैं, लेकिन अब उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए मैंने क्या लिखा, एंगल 1 = एंगल 5, 2 = 6, 3 = 7, 4 = 8, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। पहले अभी हमने ये देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कौन कौन से हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि पैरेलल लाइंस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है।
सेकेंड है हमारे पास 3 इक्वल्स टू 6, 4 इक्वल्स टू 5 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यानी कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर पैरेलल लाइन की बात हो रही है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास 1 इक्वल्स टू 8, 2 इक्वल्स टू 7 बिकॉज दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यानी कि आपके जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइन में वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर वर्टिकली अपोजिट तो पैरेलल लाइन हो नहीं हो कैसे भी हो, वर्टिकली अपोजिट आपके एंगल्स जो हैं वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू 4, 2 इक्वल्स टू 3, 5 इक्वल्स टू 8, 7 इक्वल्स टू 6 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब फिफ्थ कंडीशन हमारे पास दी गई है 3 + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 4 + 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 3 और 5 कौन से एंगल हैं? को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि पैरेलल लाइंस में जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। ठीक है, या फिर हम इनको कौन से एंगल्स बोलते हैं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसको को इंटीरियर एंगल्स बोल देते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल रहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी आपस में इक्वल रहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट तो इक्वल होते ही हैं। और हमारे पास क्या है कि जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। ये तो बात है कि जब पैरेलल लाइंस गिवन है तब ये कंडीशंस आएंगी। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि कोई भी दो लाइंस दे दी हैं, कुछ कंडीशंस दे दी और बोला है कि शो करो ये लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर हम इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देते हैं, चाहे हम अल्टरनेट इंटीरियर की कराएं चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर की कराएं, अगर हम किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा देते हैं तो वहाँ पर वो लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाती है। तो ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा लाइंस एंड एंगल्स का जो है बेसिक जो स्टेप्स थे, जो भी इसमें टर्म्स यूज़ होने वाली है वो सब मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इनके बेसिस पर अब हम हमारी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न करनी है और अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेनी है, बिकॉज जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो बार बार आपको ये देखना ना पड़े, आप डायरेक्ट इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।